बिहार बोर्ड के, ठीक है, बिहार बोर्ड के क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है पद। चैप्टर का नाम है पद, ठीक है, लिखा हुआ है सूरदास के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कर देना। अपना सुझाव हमको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए, क्लास 12 हिंदी के 100 मार्क्स के जो है वह पद भाग जो चैप्टर 2 है दिगंत के, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें पद से लिया गया है, सूरदास का लिखा गया है यह। सबसे पहले हम लोग जो है कवि परिचय देखते हैं। तो सूरदास का जन्म जो है वह 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है और वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। ऐसा यह अनुमानता है क्योंकि इनके बारे में जो है पूरी जानकारी संभव नहीं हो पाई है, लिखित ग्रंथ में नहीं मिल पाए, अनुमान लगाए गए हैं। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन यानी कि पर्यटन के शौकीन थे, घूमने के शौकीन थे, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि रखते थे। जन्म से ही वह अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें उनकी जाती रही थी, यानी कि वह जन्मांध थे या जन्म के बाद किसी घटना के कारण उनकी दोनों आंखें चली गई थी, यानी कि रोशनी उनकी नहीं थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में हम देख सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली इत्यादि जो है प्रमुख हैं। और ये ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी मृत्यु जो है वह 1583 ईस्वी में हुई थी। तो सूरदास जो कि किस क्षेत्र के रहने वाले थे? सिही क्षेत्र के रहने वाले थे। दिल्ली के निकट यह था जहाँ पर ये रहते थे, और इनकी मृत्यु जो है वह 1583 में हुई थी। वात्सल्य जीवन से भरी जो है यह कविता है, जिसमें श्री कृष्ण के बचपन के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक समय है जब भोर में उठाने की बात नंद रानी के द्वारा की जा रही है, यानी कि यशोदा माता के द्वारा, और दूसरे भाग में जो है खाने का जिक्र किया गया है श्री कृष्ण के, यानी कि बचपन के बड़े ही मनोरम दृश्यों को यहाँ दिखाया गया है कविता के माध्यम से। और इनके प्रमुख रचना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली इत्यादि हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं प्रथम पद कहता है, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। यानी कि इस प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के हैं, जिसमें सूरसागर से संकलित है यह, और इसमें सूरदास जो है मातृ स्नेह के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं, कमल कुसुम फूले तथा कुमुद भी बंद हो गए। कुमुद जो रात्रि में ही जो है वह खिलते हैं, वह फूल भी जो है अब बंद हो गए हैं, और यह अंधेरा से ही यानी कि चंद्रमा में ही यह कुमुद जो खिलता है यह बंद हो गया है। संकुचित भय, भृंग लता भूले, और भ्रमर यानी कि भौरा जो है कमल पुष्पों पर अब मंडराने लगे हैं, इसलिए ब्रजराज कुंवर अब तो आप उठ जाइए, और यह जो है सवेरा हो गया है, जागने का समय हो गया है आपका, अब तो आप उठ जाइए। यह माता यशोदा के द्वारा अपने पुत्र कृष्ण को उठाने का प्रयास या उठाने के लिए जो है वह कह रही हैं। अब देखते हैं दूसरा पद जो है वह है, तमचूड़ खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामभती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई। इस प्रस्तुत पद के माध्यम से देखते हैं, इसमें सूरसागर से जो संकलित है, इसमें कहते हैं सूरदास कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण से सुबह होने पर जगा रही हैं। यहाँ पे मातृ स्नेह का जो भाव प्रदर्शित हो रहा है। कहते हैं, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे जो है वह बांग देने लगे हैं, और पक्षी एवं चिड़िया जो है वह कलरव प्रारंभ हो गया, यानी कि आवाज करने लगे हैं। गौशाला में गौए जो है वह बछड़ों से रंभा रही है बछड़ों के लिए, और इस प्रकार से हर जगह आवाज आ रहे हैं ताकि जो है वह
सुबह की जो है वह बेला में जो है वह आवाज़ कर रहे हैं कि अब सुबह हो गई है, और सुबह में जो है वह जो कार्य सब लोग कर रहे हैं आप भी उठिए और आप भी अपना कार्य करें। अगला पद हम लोग देखते हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। प्रस्तुत पद जो है वात्सल भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश जो है वह मलिन हो रहा है, अर्थात चांद अब छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है, प्रकाश आ गई है। अब सूर्य श्याम प्रातः उठो, और श्याम सुंदर अब तो तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है और कहती है, हे हाथों के कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब तो उठ जाओ, अब तो सुबह हो गई है, अब तो आप उठ जाइए। तो इस प्रकार से वात्सल भाव से प्रेरित यह पद जो है माता यशोदा के द्वारा अपने पुत्र को मनुहार करके प्यार से उठाने का प्रयास कर रही है। दूसरा पद जो है जिसमें खाने की छवि के बारे में जो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से माता पिता जो है उसके खाने के समय के बातों को निहार रहे हैं, उसकी जो है भाव भंगिमाओं के बारे में वर्णन किया गया है। कहते हैं, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखरती नंद रनिया। यानी कि नंद की पत्नी जो है यशोदा माता जो है वह छवि को निहार रही हैं, देख रही हैं और कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि नंद की कन्या मीन्स हो गया यहाँ पर कि यशोदा माता देख रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और वे कुछ खाते हैं। कछु धरनी गिरावत, और कुछ जो है भूमि पर गिराते हैं, धरती पर गिराते हैं। और इस प्रकार यह छवि जो है बड़ा ही मनोरम है, जिस दृश्य को नंद की रानी जो है वह यानी कि माता यशोदा जो है वह देख रही हैं और देख करके बहुत ही आनंदित हो रही हैं। अब हम लोग जो है वह अगले पद में देखते हैं कि नंद की रानी जो है वह किस प्रकार से यहाँ पर कह रही हैं कि बरी बरा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। यानी कि यह प्रस्तुत पद में वात्सल भाव से जो प्रेरित है, सूर सागर से ही संकलित है, जिसमें सूरदास जो है वह कहते हैं कि नंद की गोद में बैठकर जो भोजन कर रहे हैं वहाँ पर आंगन में बहुत सारे जो है व्यंजन, भांति भांति के व्यंजन रखे गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया आंगन में रखे गए हैं। और वे अपने हाथों से डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथों से कुछ डाल रहे हैं मुख, नंद के मुख में कुछ खा रहे हैं और कुछ जो है भूमि पर गिरा रहे हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा रुचि जो है वह दही की दोनी में है, दही के पात्र में ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को दही मक्खन जो है बहुत ही प्रिय था। इसलिए सूरदास जो है यह पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो खाने का आनंद ले रहे हैं और यह दृश्य जो है वह नंद और किस यशोदा जो है किस प्रकार से निहार रही हैं इस मनोरम दृश्य को। अगले पद में हम लोग देख रहे हैं, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, यानी कि मिश्री दही को जो है माखन को सबको मिला दिया गया है। मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। यानी कि कुछ अपने मुख में डाल रहे हैं और कुछ जो है नंद के मुख में डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया। यानी कि यह छवि जो है दृश्य जो है वह कहते नहीं बन रहा है। यह जो है सूर सागर से संकलित पद है, जिसमें सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है, मिश्री दही मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डाल रहे हैं और वे खुद भी खा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वह नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माता यशोदा धन्य हो जाती है, वे खुद भी खाते हैं और जो नंद के मुंह में डाल रहे हैं। इस मनोरम छवि का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। कहते हैं कि यह छवि बहुत ही मनोरम है, जिसका जितना भी जो है वह
वर्णन किया जाए वह कम ही है। अर्थात बहुत ही यह मनोरम दृश्य है अपनी माता के लिए अपने पुत्र को खाते हुए देखना। अगले पद में हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है, जो रस नंद असोदा बिलसत सो नाही तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सूर जुठनिया। अर्थात यह वात्सल भाव से प्रेरित यह जो है पद जो संकलित है सुर सागर से, इसमें मातृत्व पितृ स्नेह को जो है भाव को प्रदर्शित किया गया है। नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे श्री कृष्ण जो है वह, और इस दिव्य क्षण को जो है वह आनंद जो है वह नंद और यशोदा जो ले रहे हैं, उनको जो यह जो है आनंद मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। कहते हैं जो रस नंद असोदा बिलसत, यानी कि जो यह रस जो है यह आनंद जो है यह नंद और यशोदा को जो मिल रहा है, यह तीनों भुवनिया में नहीं मिल सकती है, धरती पर यह कहीं नहीं मिल सकती है। भोजन करी नंद अचपन लिहो, यानी कि यह जो है भोजन करने के बाद नंद जो है और श्री कृष्ण जो है वह कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, अचमन लिहो तो मांगत सूर जूठनिया। तो सूर कहते हैं कि अगर हमें इनका जूठन भी मिल जाता तो उस स्थिति में हमारा जीवन जो है वह धन्य हो जाता और हम जो है अपने जीवन को जो है धन्य कर लेते। इस प्रकार से वात्सल्य भाव से प्रेरित यह कविता यहाँ दिया गया है, जो पद भाग में संकलित है, जो सूर सागर से लिया गया है और सूरदास के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से हम लोग आज जो है दो पद जो है पढ़ें, दो पद जो दिंगत 100 मार्क्स किताब क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है प्रत्येक लाइन बाय लाइन जो है हम लोग जो है वह पढ़ें कि किस प्रकार से सूरदास जो है वात्सल्य भाव से प्रेरित जो है कविता को लिखा है। आज हम लोग जो है सूरदास की लिखी कविता पढ़ें पद, इसके बाद हम लोग अगले अध्याय को अगले में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यह पद जो है वह वात्सल्य भाव से ही प्रेरित है और इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बन जाएं।